वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने है और आज का जो क्वेश्चन है वो सेलेक्ट किया है मैंने सेट से, चैप्टर फर्स्ट क्लास 11। तो क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, ए स्कूल अवार्डेड 58 मेडल्स इन 3 स्पोर्ट्स, नेमली 38 इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। तो एक स्कूल है, उसने 58 मेडल्स जो हैं 3 स्पोर्ट्स में अवार्ड किए हैं और उसमें से 38 मेडल्स जो हैं वो फुटबॉल में अवार्ड किए गए हैं, 15 मेडल्स बास्केटबॉल में और 20 मेडल्स जो हैं वो क्रिकेट में अवार्ड किए गए हैं। इफ 3 स्टूडेंट्स गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल्स मिले हैं, तो पूछा क्या गया है, देन हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ठीक 2 स्पोर्ट्स में मेडल्स मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा आइए देखते हैं। लेट ए बी एंड सी डिनोट्स the set of the students who got medals in football, basketball एंड क्रिकेट। रेस्पेक्टिवली। तो ए, बी और सी उन स्टूडेंट्स के सेट्स हैं जिनको फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल्स मिले हैं रेस्पेक्टिवली। तो हमें दिया हुआ है एन ए यूनियन बी यूनियन सी 58, $38 मेडल्स फुटबॉल में दिए गए हैं, यानी कि एन ए दिया हुआ है 38, 15 मेडल्स बास्केटबॉल में दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एन बी दे रखा है हमें 15, और 20 मेडल्स क्रिकेट में दिए गए हैं, यानी कि एन सी 20। और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल्स मिले हैं, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दिया हुआ है 3। तो इस चीज को थोड़ा वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये सेट ए का सर्कल है, ये सेट बी का सर्कल है, और ये सेट सी का सर्कल है। जिन स्टूडेंट्स को फुटबॉल और बास्केटबॉल में
फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल्स मिले हैं वो पार्ट ये है। फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिलने वाले स्टूडेंट्स का जो पार्ट है वो ये है, इसको ए मान लेते हैं। और फुटबॉल और क्रिकेट में जिन स्टूडेंट्स को मेडल्स मिले हैं वो पार्ट ये है। इसको बी मान लेते हैं, स्मॉल बी। और जिन स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल्स मिले हैं वो पार्ट ये है। इसको सी मान लेते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को तीनों स्पोर्ट्स में मेडल्स मिले हैं वो पार्ट ये है, इसको डी मान लेते हैं। और ये हमें दिया हुआ है 3। तो हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास में एक 3 सेट्स फॉर्मूला होता है। वी हैव एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 सेट्स फॉर्मूला है और इसका डेरिवेशन भी हम अपनी पिछली वीडियो में करा चुके हैं। तो यहां पर एन ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास में है 58, ये दिया हुआ है। एन ए यानी कि 38, तो इसकी जगह लिख देंगे 38 प्लस एन बी यानी कि 15, ये भी गिवन है। एन सी 20 गिवन है, तो यहां पर एन सी की जगह रख देंगे हम 20 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी कि वो स्टूडेंट्स का पार्ट जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल्स मिले हैं वो है 3। तो यहां पर इसकी जगह हम 3 रख देंगे। तो यहां से क्या करते हैं हम, ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी। जब ये चीज जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इनको जब ऐड किया जाएगा तो ये आएगा 76। और ये वाली वैल्यू
58। जब राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 58 माइनस करने पर ये 18 आ जाएगा। अब क्या है कि ये जो है एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट, इसमें एक स्मॉल ए है और ये डी है। तो यहां पर हम a प्लस डी लिख देंगे, a प्लस डी। एन बी इंटरसेक्शन सी, एन बी इंटरसेक्शन सी यानी कि ये वाला पार्ट, ये पार्ट, और यहां पर इसकी इस पार्ट की जगह लिख सकते हैं सी प्लस डी, सी प्लस डी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ये वाला पार्ट, ये पार्ट, और इसकी जगह लिख देंगे हम बी प्लस डी, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये बी है, तो इसकी जगह लिख देंगे बी प्लस डी इज इक्वल टू 18। ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी डी प्लस डी प्लस डी यानी कि 3d इज इक्वल टू 18। यहां पर d की वैल्यू पुट कर देते हैं, d की वैल्यू है 3, तो ये इस तरह से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। और ये जो 9 है ये 9 बनेगा मल्टीप्लाई होने पर, 3 मल्टीप्लाई की जब 3 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और इसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस 9 यानी कि 9 आंसर। तो इसका मतलब जिन स्टूडेंट्स को ठीक 2 स्पोर्ट्स में मेडल्स मिले हैं उनकी जो संख्या है वो 9 है। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिर मिलते हैं जल्दी ही अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।